हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रंप का वीज़ा फीस बढ़ाने का दावा क्या है। जो $1 लाख कर दिया गया है H1B वीज़ा का फीस, वो दावा क्या है पहले ये समझें। यह कोई सामान्य फाइलिंग फीस जैसी कोई बात नहीं है। ऑनलाइन जिस नीति परिवर्तन की चर्चा है उसमें कुछ H1B याचिकाओं पर प्रति व्यक्ति भारी शुल्क या बॉन्ड लगभग $1 लाख तक लगाने का विचार है। इसका उद्देश्य है विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को हतोत्साहित करना या प्रवर्तन को फंड करना बताया गया है। ये खासकर भारत के लिए बहुत तकलीफदेह है, लेकिन यहाँ क्या है कि यह सिर्फ अभी सुर्खियों में आया प्रस्ताव है, ये कानून पास नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह का कोई बदलाव करने के लिए नियामक प्रक्रिया की जरूरत होगी और इसे अदालतों में भी चुनौती मिल सकती है। फिर भी ये क्या है, इसे जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि यह किस पर असर करेगा। तो अगर यह लागू हुआ तो सबसे पहले तुरंत इसका असर भारतीय नागरिक पर होगा जो H1B वीजा पर आवेदन करने की सोच रहे हैं या H1B वीजा पर वहां रह रहे हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वे नियोक्ता जो H1B वीजा स्पॉन्सर करते हैं, खासकर छोटे और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप्स, आउटसोर्सिंग कंसल्टिंग कंपनियां जो बड़ी संख्या में H1B कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। यहाँ याद रखना है कि असली असर इस पर निर्भर करेगा कि फीस का ढांचा कैसा होगा। क्या यह हर याचिका पर लगेगी या हर कर्मचारी पर, या केवल कुछ खास कंपनियां या वीजा कैटेगरी पर लगने वाला है। तब ये पूरा क्लियर नहीं है। यथार्थ समय सीमा और कानूनी बाधाएं, इतने बड़े बदलाव अक्सर महीनों या सालों में लागू होते हैं। कांग्रेस या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर या USCIS को नियम बनाने होंगे इसके लिए, फिर पब्लिक कमेंट लेना होगा, फिर संभावित मुकदमेबाजी का सामना करना होगा। इसका मतलब है कि तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी रखना समझदारी है। इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। नियोक्ता और कर्मचारी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अमेरिकी नागरिकों को नियोक्ता प्राथमिकता देंगे और नौकरियां ऑफशोर कर सकते हैं, मतलब देश से बाहर कर सकते हैं, या वैकल्पिक वीजा के रास्ते तलाश सकते हैं। कर्मचारी स्पॉन्सरशिप धीमी हो सकती है, इसका असर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बदले जा सकते हैं उनके, या उन्हें दूसरे वीजा कैटेगरी में बदला जा सकता है। रिमोट वर्क या परमानेंट रेजिडेंसी ग्रीन कार्ड की ओर ज्यादा जोर देना होगा, लोग इसकी ओर बढ़ेंगे। विकल्प क्या है इसका और आकस्मिक योजनाएं क्या है, पहले ये जान लें, फिर हम इसको H1B वीजा को पूरी तरह समझेंगे। अगर आप H1B वीजा धारक हैं या आवेदन का सोच रहे हैं तो आप यह विकल्प देख सकते हैं कि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप पर की